नमस्कार। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऐसा भी। मेरा नाम है रुद्र प्रकाश और आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ एनालिसिस चैनल ऐसा भी, जहां हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में किसी भी करेंट टॉपिक को इजी लर्न करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है नेशनल हेराल्ड केस, जो इन दिनों बहुत ज़्यादा न्यूज़ में सनसनी के तौर पर है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी, ये दोनों से रिलेटेड केस है, जिसे नेशनल हेराल्ड केस कहा जाता है, जिन्हें अभी ईडी के दफ्तर, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के दफ्तर बार बार जाने पड़ रहे हैं। इन दोनों पे 5,000 करोड़ रुपए की घोटाले की ब्लेम लगाया गया है। ईडी लगातार इनसे पूछताछ कर रही है। अभी हम बारीकियों से जानेंगे इन सभी टर्म के बारे में कि ईडी क्या है, नेशनल हेराल्ड केस क्या है और इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि ईडी क्या है। ईडी, जिसको हम लोग कहते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टर। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर एक ऑफिस है, एक डिपार्टमेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, जो वित्त मंत्रालय के अंदर आता है। इसका काम होता है कि अगर देश में किसी भी तरह का इकोनॉमिक करप्शन हो रहा है या इकोनॉमिक फ्रॉड हो रहा है, जैसे हम लोग ब्लैक मनी सुनते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग सुनते हैं, मीन्स टैक्स को बचाना, टैक्स पे ना करना, गलत तरीक़ों से पैसा कमाना, अगर ये सारे चीज़ों में कोई इन्वॉल्व रहता है तो ईडी जो है वो एक्शन लेता है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ अगर फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह का अगर हेर फेर होता है उस मनी में, या उसका गलत यूज हो रहा होता है जो फॉरेन से आता है पैसा, तो उसमें भी ईडी का बहुत बड़ा रोल होता है। अभी ईडी नहीं, एक तरह का ऑफिस है इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, इसमें लगभग 2000 से अधिक ऑफिसर्स होते हैं। अभी रिसेंटली झारखंड के रांची में स्थित आईएएस पूजा सिंघल, जिसके यहाँ से लगभग 35 करोड़ रुपया बरामद किए गए, जिसे ईडी ने ही धर दबोचा, और ईडी अपना बरामद किए गए, जिसे ईडी ने ही धर दबोचा, और ईडी अपना रोल हमेशा पैदा करते ही रहती है। कुछ समय पहले लालू यादव, जो बिहार के पॉलिटिशियन हैं, उन्हें भी ईडी ने और उनके परिवार को ईडी ने कई बार अपने ऑफिस में बुलाया है, उनसे पूछताछ किया है, उनके यहाँ छापा मारा है। तो हम लोगों ने समझा कि ईडी का बेसिकली काम क्या होता है। अभी यही लोगों ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड में लगातार पूछताछ कर रही है। अब हम जानेंगे कि ये नेशनल हेराल्ड है क्या। जिस तरह हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जैसे दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान, कोई भी न्यूज़पेपर, उसी तरह नेशनल हेराल्ड भी एक तरह का न्यूज़पेपर है, जो 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस पेपर को प्रकाशित किया जा रहा था।
और जो कंपनी इस पेपर को प्रकाशित करती थी, पब्लिश करती थी, उस कंपनी का नाम था एजेएल, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड। यानी हम लोगों ने समझा कि नेशनल हेराल्ड एक न्यूज़पेपर है और जो इसे पब्लिश करता था उस कंपनी का नाम एजेएल, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड है। जिस समय इस पेपर को प्रकाशित किया जा रहा था उस समय कांग्रेस एकमात्र पार्टी थी जो पूरे देश में अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुकी थी, उन्हीं का परचम था। जैसे हम लोगों ने अपने इतिहास में अपने स्वतंत्रता संग्राम के समय हम लोगों ने देखा है कि कांग्रेस का कितना बड़ा भूमिका रहा है। तो अपने विचारों को रखने के लिए कांग्रेस पार्टी ने इस नेशनल हेराल्ड पेपर को स्टार्ट किया था, जिसमें वो अपने विचार उस पेपर में रखते थे, अपनी देश के इश्यूज को वहाँ पे उनके माध्यम से दिखाया जाता था। गवर्नमेंट ने क्या क्या लोग क्या क्या चाहते हैं, लोगों को नेशनलिज्म का भावना अगर जगाना है तो सारे चीज़ इस न्यूज़पेपर के थ्रू ही करवाया जाता था। बट ओवर द टाइम जैसे जैसे हमें आगे बढ़ते गए, हमें स्वतंत्रता मिली और उसके बाद हमारे देश में कांग्रेस की सरकार ही लगातार चलती रही। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जब मृत्यु हो जाता है उसके पश्चात कई लोग इस कंपनी को लीड करते हैं और कुछ समय तक जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का विचार था, जो इस पेपर के माध्यम से वो करना चाहते थे, वो तो रहा। बट ओवर द टाइम ये जो उद्देश्य था, जो पर्पस था, वो धीरे धीरे डाउन होते गया। अब इन पेपरों में कांग्रेस जो स्वतंत्रता के बाद भी कई सालों तक हमारे देश में रूलिंग करते रही और इमरजेंसी, भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध और कई सारे इनके समय कार्यकाल में हुआ। सत्ता में रही इस कांग्रेस पार्टी ने इस पेपर में, इस नेशनल हेराल्ड पेपर में अपनी कृतियां गाना स्टार्ट कर दिया। अपनी सिर्फ अच्छाइयों को लिखता और बुराइयों का कोई मेंशन नहीं होता था। देश में जो भी नेगेटिविटी चीज़ होती थी इसमें किसी भी तरह का पब्लिकेशन नहीं होता था। बट लोग समझदार थे, लोगों ने समझा और धीरे धीरे इस न्यूज़पेपर का वैल्यू घटते गया और 2002 आते आते इस पेपर का मार्केट पूरे तरीके से डाउन हो गया। 2008 आते आते पूरे तरीके से ये जो न्यूज़पेपर था, ये जो कंपनी थी, पूरी तरीके से बैठ गई। कंपनी को कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ रुपया का लोन प्रोवाइड किया ताकि अपने आप को ये उभार पाए। एजेएल जो एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड जो कंपनी था, इसे कई सारे जगहों पर अपना ऑफिस एस्टेब्लिश किया। बड़े बड़े शहरों, पटना, दिल्ली, मुंबई, बहुत सारे जगहों पे ये अपना ऑफिस को एस्टेब्लिशमेंट किए और काफ़ी सारे संपत्ति, काफ़ी सारे लैंड्स, काफ़ी सारे बिल्डिंग्स को बनाया और लगभग 2008 आते आते लगभग इनकी संपत्ति 5,000 करोड़ की हो गई थी, जिसमें से दिल्ली में ऑफिस नेशनल हेराल्ड जो एक बिल्डिंग है, जो 5 मंजिला बिल्डिंग है, वहाँ पे इसका मेन ऑफिस को
चलाया जा रहा था। इस बिल्डिंग को लेकर करके दिल्ली हाई कोर्ट का कई बार नोटिस जारी किया गया। जारी करने का पर्पस ये था कि जिस पर्पस से इस बिल्डिंग को बनाया गया था ताकि यहाँ पर पेपर पब्लिश किया जा सके, बट ये सब नहीं होता था। इस बिल्डिंग का यूज कॉमर्शियल यूज के लिए किया जा रहा था। कांग्रेस पार्टी ने के कुछ लोगों ने इसे रेंट पर दे दिया था, जिससे वो पैसा अर्न कर रही थी, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने कई बार इस बिल्डिंग को खाली करने के लिए भी आदेश दिया। 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सिंपली कह दिया था कि आप इस बिल्डिंग को खाली कर दीजिए, ये कॉमर्शियल यूजेस के लिए नहीं है, ये देश की संपत्ति है, ये किसी एक पर्सनल व्यक्ति की कंपनी नहीं है। यहाँ तक तो ठीक था, बट समस्या यहाँ स्टार्ट होता है जब 2010 में एक कंपनी को एस्टैब्लिश किया जाता है जिसका नाम था YIL, यंग इंडिया लिमिटेड, जिसके शेयर होल्डर थे, मैंने इस कंपनी को एस्टैब्लिश करने वाले थे सोनिया गांधी, राहुल गांधी और 2 अन्य कांग्रेस के लीडर थे जिन्होंने इस कंपनी को एस्टैब्लिश किया था। और ये कंपनी ने AJL पे जो 90 करोड़ रुपया का लोन था, जो कांग्रेस पार्टी ने इसे दिया था, इन यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी ने, यानी ये चारों मिल करके उस लोन में से मात्र 50 लाख रुपया दे करके और इन सारे मामलों को सिमटा दिया। यानी AJL जो कंपनी था, AJL का 5,000 करोड़ की जो संपत्ति थी, वो सारा YIL, यंग इंडिया लिमिटेड के पास चला गया। इन सारा का मालिक, सारा का ऑनर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और 2 अन्य कांग्रेस के लीडर हो गए। और यहीं से समस्या स्टार्ट होता है। अपोजिशन पार्टी लगातार क्वेश्चनिंग करते रहती है कि AJL जिस समय एस्टैब्लिश किया गया था, वो एक देश का संपत्ति था। 5,000 से अधिक स्वतंत्रता सेनानियों ने इसमें अपना पार्टिसिपेशन दिया था और उसको एस्टैब्लिश किया था। और आज मात्र कुछ लोगों के हाथ में ऑनरशिप चला गया है और इसी को लेकर के चैलेंज किया गया, कोर्ट में इसको ले जाया गया। मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया गया, ब्लैक मनी का केस बनाया गया, संपत्ति हड़पने का केस बनाया गया कि आखिर क्यों 90 करोड़ की संपत्ति 50 लाख में कैसे सिमट गया और 5,000 करोड़ की कंपनी कैसे इन चार लोगों के हाथों में चला गया। तो लगातार इसके बारे में पूछताछ चल रही है। कुछ दिन पहले जून में ही राहुल गांधी जी को ईडी ने अपने दफ्तर में बुलाया और उनसे लगातार कई घंटों तक बात किया। आज 22 जुलाई को भी सोनिया गांधी जी को ईडी ने अपने दफ्तर में बुलाया था, उनसे काफ़ी ज़्यादा पूछताछ हुआ, इन सारे चीज़ों के बारे में बात हुआ। तो आज हम लोगों ने जाना कि नेशनल हेराल्ड, तो इसी को नेशनल हेराल्ड केस के बारे में जाना, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड कंपनी उसके बारे में जाना, ईडी क्या है उसके बारे में जाना। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं फिर से उसको आंसर देने का कोशिश करूँगा। सो थैंक यू। एक न्यू इनिशिएटिव है। मैं चाहता हूँ कि इजी लैंग्वेज में किसी भी टॉपिक को आराम से समझे, फ्री में समझे। मेरा चैनल है ऐसा भी, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हर लोगों के पास पहुँचे, जो भी देश विदेश में जो भी घटनाएं हो रही है उसे लोग समझें। और बहुत जल्द ही कुछ नया इनिशिएटिव लिया जाएगा। जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, व्यूअर्स बढ़ते हैं, तो उसी तरह कुछ न्यू वीडियोस और भी डाले जाएंगे।
जो सब्जेक्ट के होंगे, जो क्लासेस जो होते हैं उनके होंगे। सो प्लीज़